दोनों नंगे बदन रहते हैं। रास्ते में आने जाने वाली महिलाएं उनका निशाना होती हैं। रात के अंधेरे से दिन के उजाले तक आसपास के इलाकों में इस नंगा गैंग का खौफ फैला हुआ है। एक नहीं दो नहीं, अब तक 4 वारदातों को ये दो नंगे अपराधी अंजाम दे चुके हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा होने के बावजूद नंगा गैंग पुलिस और पब्लिक के लिए मिस्ट्री बना हुआ है। इन नंगे अपराधियों के बारे में सिर्फ वही महिलाएं जानती हैं जो पीड़ित हैं। बाकी के लिए नंगे बदन महिलाओं पर अटैक करने वाले ये अपराधी सिर्फ कल्पना बने हुए हैं। मेरठ में खौफ का पर्याय बन चुके इन अपराधियों का किस कदर आतंक है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। आसमान से निगरानी, जमीन पर तिल तिल तमाशा, कौन है नंगे बदन? सुनसान राहों पर खौफ का पर्याय बन चुके वो दो नंगे अपराधी जो महिलाओं को अकेला पाकर उनकी अस्मिता पर हमला कर देते हैं। सुनसान राहों पर महिलाओं को अकेला पाकर उन्हें खींचने लगते हैं। अब तक 4 घटनाएं हो चुकी हैं। महिलाएं इलाके की डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं। पुलिस प्रशासन और ग्रामीण एकजुट होकर तलाशी में लगे हुए हैं। वहीं पुलिस के ड्रोन कैमरे आसमान से जमीन तक निगरानी कर रहे हैं। गन्ने के खेत उतरकर ग्रामीण नंगे बदन महिलाओं पर हमला करने वाले अपराधियों की तलाश में जुटे हैं। क्या है इस नंगे गैंग के खौफ की कहानी और क्यों गांव-गांव में दो नंगे अपराधियों की दहशत फैली है, इसे जानने के लिए हम आपको लिए चलते हैं मेरठ के भराला इलाके में। पिछले 5 दिनों जहां 4 महिलाएं इस नंगे अपराधियों के हमले का शिकार हो चुकी हैं। थाना दोराला क्षेत्र में एक महिला द्वारा कल सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति द्वारा उसे गन्ने खेत में खींचने का प्रयास हुआ। इस पर तत्काल पुलिस बल मय अधिकारी वहां पहुंचा और ड्रोन के सहायता से पूरे एरिया की कॉम्बिंग की गई। इसमें जो स्थानीय निवासी हैं और पुलिस बल हैं, दोनों ने मिलकर पूरे एरिया का कॉम्बिंग किया था और इसमें कोई संदिग्ध व्यक्ति वहां पर होना नहीं पाया गया। साथ ही में जो सड़क मार्ग पर पूर्व से तैनात सीसीटीवी कैमरा है उनको भी देखा गया है। फिलहाल उसमें ऐसी कोई घटना या व्यक्ति होना नहीं पाया गया है। एहतियात कर तौर पर हमने वहां पर COLIU के नेतृत्व में 5 सादे वस्त्रों में महिला व पुलिसकर्मियों की टीमें तैनात की हैं जो निरंतर उस एरिया का निगरानी कर रही हैं और साथ ही में गांव वालों से बात कर ऐसे घटना या संदिग्ध व्यक्ति की तलाश भी की जा रही है। पिछले 5 दिनों में 4 महिलाएं हमले का शिकार हुई हैं। खास बात यह है कि सभी महिलाओं की एक ही शिकायत है कि दो नंगे बदन अपराधी ना जाने कहां से आ धमके हैं। महिलाओं को गन्ने के खेत में खींच ले जाते हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद ये अपराधी कहां गायब हो जाते हैं, ये अब तक न पब्लिक जान पाई है और न ही पुलिस पता लगा पाई है। ये चौथी घटना है आज भी जो है, इससे पहले 3 हो गई थी। एक घटना जो शुरू में हुई थी उसको लोगों ने जो है थोड़ा सीरियस नहीं लिया था, लेकिन आज जो है बिल्कुल इंतहा होगी। 2 लोग थे, नंगे थे, जो लेडीज बता रही वो सुबह अपना ड्यूटी पे जा रही थी तो उसको रास्ते में ही जितेंद्र सिंह जो भोपाल सिंह का खेत है, उसने उसे खेत में वो अंदर खींच ली। तुरंत ही पुलिस को सूचना दी, लोगों को सूचना दी, सब आए और फिर जो है ड्रोन से भी उसकी वो करवाई, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। मेरठ का दोराला और भराला क्षेत्र जहां की आबो हवा में एक अजीब सी दहशत फैली हुई है। महिलाएं खेतों में काम करने जाने से खौफ खाती हैं। जो महिलाएं नौकरी पेशा से जुड़ी हुई हैं, उनके भी घर से निकलते वक्त पैर कांपते हैं। महिलाओं के इस खौफ का कारण है 2 अज्ञात हमलावर जो रास्ते में आती जाती महिलाओं को खेतों में खींचने की कोशिश करते हैं। मेरठ के थाना दोराला क्षेत्र के भराला सिवाया मार्ग पर शनिवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब ड्यूटी पर जा रही एक महिला को पीछे से आए निवस्त्र संदिग्ध युवकों ने पकड़ लिया और गन्ने के खेत की ओर खींचने का प्रयास किया। महिला के शोर मचाने पर पास ही मौजूद एक स्कूल के स्टाफ, बस चालक और परिचालक मौके पर पहुंचे, जिन्हें देखकर संदिग्ध आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। यहाँ पे जो है ये चौथी घटना है और जो है लेडी यहाँ पे निकलते हुए जो है घबराती है। हमारे साथ रात को कोई मेहमान वगैरह आवे तो वो नहीं आ सकता यहाँ से बिल्कुल भी। रात में 12 बजे आया था सूरजगढ़ से, तो मुझे दूसरे रास्ते से आना पड़ा टोल से। आज क्या वारदात? आज जो है लड़की के साथ जो है खींचातानी हुई, उसके साथ झपटा हुई और उसका चोट भी मार रखी। ग्रामीणों के बीच इस नंगे गैंग का खौफ बसा हुआ है। पुलिस के साथ मिलकर ग्रामीण अपराधियों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अब तक नंगे अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने अपने इंटेलिजेंस के साथ आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया है।
जहां बावजूद इसके ये नंगा गैंग पुलिस की पकड़ से दूर है और पूरे इलाके में निर्वस्त्र अपराधियों का दहशत फैला हुआ है। तो क्या 2 नंगे अपराधियों की क्राइम कथा महज लोगों का खौफ है? क्या ये महज अफवाह है या फिर इस घटना के पीछे कोई सच्चाई भी है? ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस का लगातार इलाके में पहरा जारी है। सीसीटीवी फुटेज भी ऐसा कोई सुराग निकालने में नाकाम रहा है। हालांकि पुलिस और ग्रामीण हर वक्त इस बात की तस्दीक में लगे हैं कि आखिर जिन नंगे बदन अपराधियों ने महिलाओं पर हमले किए वो कौन थे। मेरठ के इस नंगे गैंग की मिस्ट्री कब सुलझती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।